Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to share some important MCQs related to ecology and environment. ये MCQ सेशन जो रहेगा ये रहेगा जो VLW का पेड बैच हमारा चल रहा है उसी का सेशन है, क्योंकि इकोलॉजी इन्वायरमेंट मैंने उनको डिटेल में पढ़ाया है और उसी का एमसीक्यू सेशन जो है वो हम यूट्यूब पे जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूट्यूब पे थ्रू एमसीक्यूज़, सो दैट एमसीक्यूज़ के थ्रू आप जो है रिवाइज करोगे। इसके अलावा आपको पता है कि डब्ल्यू एस एकेडमी ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है रिलेटेड टू करंट अफेयर, जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। जैसे कि आपको एक तो VLW का एग्ज़ाम तो है ही, ठीक है, VLW का एग्ज़ाम है ही, इसमें ऑलमोस्ट आपको 10 से 12 MCQs पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। दूसरा आपका JKPSI का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसमें करंट अफेयर जो है ज़्यादातर जो है पूछा जाता है। जैसे कि पिछले एग्ज़ाम में कम से कम जो है 12 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे गए थे। इसी तरीके से आपका पटवारी का एग्ज़ाम है, मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के करंट अफेयर जो है 2022 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो भी जनवरी 2022 से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, वो जम्मू एंड कश्मीर के हो, वो ऑल इंडिया लेवल के हो या वो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी करंट अफेयर्स आपके होते हैं, वो मैंने आपको इसमें कवर कर रहा हूँ। तो मैंने हर दिन जो है 1 से 10, मतलब 1 से 10 इन द सेंस के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो होते हैं दिन में, वो मैं आपको शेयर करता हूँ विद एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यू के साथ। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये बात आपको क्लियर हुई होगी। इसके अलावा VLW का फुल कोर्स जो है हमने लॉन्च किया हुआ है, कोर्स चल रहा है ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कवर भी हो चुका है उसमें। अगर आपको कोर्स को बाय करना है आप इजीली कोर्स को बाय कर सकते हो। ठीक है, क्लास इस पे जाना है प्ले स्टोर पे, वहाँ पर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो आप, WS एकेडमी ऐप को, वहाँ पर आप कोर्स को बाय कर सकते हो। और JKS बैच 2023 का कोर्स हमने लॉन्च किया है, अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, अभी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो भी क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो है आपको पूछे जाते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, उनको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज ए पॉइनियर ऑर्गेनिज्म्स ऑन बेयर रॉक्स। ठीक है, आपको पूछा गया है इनमें से कौन सी पॉइनियर ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो इनिशियल स्टेज में एक ऑर्गेनिज्म होता है जो बेयर रॉक के ऊपर अपीयर होता है, उसका नाम क्या है। क्या ग्रीन एल्गी होती है, लाइकन्स होता है, लिवरवर्थ्स होते हैं, मॉसेस होते हैं। मैंने आपको इकोलॉजिकल सेक्शन पढ़ाया है, मैंने आपको लाइकन्स मॉसेस के बारे में वहाँ पर बताया है कि बेयर रॉक के ऊपर, मतलब ये प्राइमरी सेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर कौन होता है, आपको बोलना है सर इसके ऊपर जो होते हैं लाइकन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाइकन्स आते हैं और लाइकन्स के बाद क्या आते हैं, मॉसेस आ जाते हैं, फिर स्मॉल प्लांट्स आ जाते हैं, फिर लार्ज प्लांट्स आ जाते हैं, फिर स्मॉल ट्रीज़ आ जाती हैं, फिर मीडियम साइज ट्रीज़ आ जाते हैं और फिर बिग ट्रीज़ आ जाते हैं, मतलब फॉरेस्ट बन जाता है। तो प्राइमरी सेक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है, आपको बोलना है बेयर रॉक से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है ये सक्सेशन के ऊपर, सेकेंडरी सक्सेशन के ऊपर है। सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस ऑन, सेकेंडरी सक्सेशन किसके ऊपर होता है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट के लिए, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड के ऊपर, न्यूली कूल्ड लावा के ऊपर, और डी जो है बेयर रॉक। तो मैंने आपको पहले बोला सेकेंडरी सक्सेशन बेयर रॉक के ऊपर तो नहीं है, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन बेयर रॉक से शुरू हो जाता है। फिर मैंने ये भी आपको बताया था कि सेकेंडरी सेक्शन जो होता है ऑलरेडी वहाँ पर फॉरेस्ट जो होते हैं, लेकिन वो पार्शल डिग्रेडेशन उसका होता है, और उसके बाद जो होता है फॉरेस्ट जो होते हैं, ट्री जो होते हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं। पहले तो फुल फॉरेस्ट होता है, लेकिन उसको पार्शल डिग्रेडेशन हो जाता है, फिर वहाँ से नई नई कम्युनिटीज़ रिप्लेस हो जाते हैं। तो आपको क्या बोलना है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट से शुरू हो जाता है, ना कि न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, क्योंकि न्यूली जो होता है वो प्राइमरी सेक्शन को रेफर करता है। तो इसका आंसर जो है दैट इज़ ए। कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सभी क्वेश्चंस, आपको लग रहा है क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन क्वेश्चंस इजी नहीं है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। थर्ड क्वेश्चन, द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ बायोस्फीयर इज, फास्फोरस इज, जो नेचुरल रिजर्वायर फास्फोरस का कौन सा है, कहाँ से आपको फास्फोरस आपको देखने को मिलता है। फोसिल्स, सी वाटर, रॉक्स, एनिमल बोन्स। आपको पता है, अगर आपने देखा होगा जब हम
टीथ के बारे में पढ़ते हैं, हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर हम जनरली फास्फोरस की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कैल्शियम के बारे में भी सुना होगा, इसके अलावा आपने सुना होगा काफ़ी मिनरल्स के बारे में। तो नेचुरल रिजर्वायर जो फास्फोरस का माना जाता है, जो नेचुरली पाया जाता है, वो आपको बोलना है, वो रॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन फिर से है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट दैट इट हैज़ ए रिलेटिवली फास्ट पेस। ये सिमिलर है जैसे प्राइमरी सक्सेशन होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी पेस काफ़ी तेज़ होती है, ये तेज़ी से चल रहा है। इट बिगेन्स ऑन ए बेयर रॉक, डेफिनेटली ये बेयर रॉक के ऊपर स्टार्ट नहीं होता, प्राइमरी सक्सेशन बेयर रॉक से स्टार्ट होता है। इट ऑकर्स ऑन डिफॉरेस्टेड साइट, क्या ये अगर कोई हमारे पास एक ऐसा एरिया है जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होती है, डिफॉरेस्टेशन जब होती है फिर उसके बाद सक्सेशन जो शुरू हो जाए तो वो सेकेंडरी सक्सेशन, क्या ये ठीक है। इट फॉलोज प्राइमरी सक्सेशन, क्या ये प्राइमरी सक्सेशन को फॉलो करता है। तो आपके जो आपने कॉन्सेप्ट समझा उसके हिसाब से आप क्या आंसर इसका बताओगे। इसका आंसर जो है ए एग्जैक्टली सेम है जैसे प्राइमरी सक्सेशन होता है, लेकिन यहाँ पर ये रिलेटिवली फास्ट पेस में होता है, ये तेज़ी से चलता है। क्यों, यहाँ पर बेयर रॉक से शुरू नहीं होता है, यहाँ पर ऑलरेडी डिग्रेडेड फॉरेस्ट होता है और उसके बाद ये तेज़ी से आगे आगे कम्युनिटीज़ को रिप्लेस करता है। वो फॉरेस्ट जो होता है फिर कंप्लीट एक बड़ा फॉरेस्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डेटा। कौन सा इकोलॉजिकल पैरामिड जो है हम ऑब्टेन करते हैं डेटा से। अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा, ध्यान से समझा होगा, ये जो है ये आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ये आपको रट्टा नहीं करना है। बिल्कुल आपने जब इकोलॉजिकल पैरामिड्स मैंने आपको समझाया, मैंने आपको कुछ इस तरीके से समझा इकोलॉजिकल पैरामिड्स। किसी का बेस ब्रॉड होता है, ऊपर ऊपर जाकर ये कम होता जा रहा है। किसी का बेस क्या होता है, कम होता है, ऊपर ऊपर जाकर ये ब्रॉड हो जाता है। तो दैट इस तरीके से मैंने आपको दिखाया था इकोलॉजिकल पैरामिड्स। हाँ सर आपने दिखाया था। तो यहाँ पर पहले जब इकोलॉजिकल पैरामिड शुरू होता है, ये कहाँ से शुरू होता है, आप बोलोगे सर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर से शुरू हो जाता है, ठीक है। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये प्रोड्यूसर से शुरू होता है, ये प्रोड्यूसर से शुरू होता है, मतलब ये भी प्रोड्यूसर है और इसका ये वाला जो है डायग्राम 1 जो है और डायग्राम 2 जो है, इसका जो पहला वाला होता है बेस जो होता है इसका, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आ जाता है, ये इसका सेकंड वाला, इसका सेकंड वाला, ये क्या होता है, ये कंज्यूमर होता है। ये कौन होता है, कंज्यूमर होता है, लेकिन कौन सा कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर थर्ड, इस पे थर्ड पे आ जाओ, ये जो होता है ये भी कंज्यूमर होता है, लेकिन ये कौन सा कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर टॉप पे आ जाओ, यहाँ पर ये भी क्या होता है, ये भी कंज्यूमर होता है, लेकिन कौन सा कंज्यूमर होता है, आप बोलोगे टर्शियरी कंज्यूमर होता है, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। तो पहला क्या होता है, ये प्रोड्यूसर होता है, ये कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ये भी प्रोड्यूसर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर, ये मैंने बताया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम बताया गया है। तो सपोज मैं लिखता हूँ प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम, ये मैंने 10 ग्राम यहाँ पर बनाया है। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम्स, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम्स, प्राइमरी कंज्यूमर अगर मैं यहाँ पर 60 ग्राम्स लिखता हूँ और सेकेंडरी कंज्यूमर में 120 ग्राम्स लिखता हूँ, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम करूँगा। यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर 10 ग्राम्स लिखूँगा, यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर 60 ग्राम्स लिखूँगा, ऊपर क्या लिखूँगा, ऊपर लिखूँगा 120 ग्राम्स। इनमें से कौन सा ठीक है, आप मुझे बताओ, क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है। आप बोलोगे सर सेकंड जो है ये गलत है, क्यों, क्योंकि पहले अगर 10 ग्राम रखा आपने, ऊपर 60 ग्राम रखा, तो ऊपर वाली जगह ज़्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि ऊपर जो है ये बढ़ता जा रहा है ऊपर जाकर। पहले तो बेस में तो आपने 10 ग्राम रखा, ऊपर 60 ग्राम रखा, फिर 120, ऊपर जाते जाते ये तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ये तो कम होता जा रहा है, ये तो कम होता जा रहा है, मतलब सेकंड हो गया ख़त्म पहले ही। लेकिन अब पहली वाले डायग्राम में अगर देखोगे, अब पहली वाले डायग्राम में पहले आपने क्या रखा, 10 ग्राम्स, आप देखो इसका साइज जो है इतना ही है, ऊपर जाकर आप देखो इसका साइज बढ़ता जा रहा है, तो 60 ग्राम्स, ऊपर और बढ़ता जा रहा है 120, ऊपर और बढ़ता जा रहा है। मतलब ये जो पैरामिड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो ग्राम्स रिप्रेजेंट करता है, ग्राम ग्राम ग्राम। तो ग्राम 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 में रिप्रेजेंट क्या करता है, सबसे पहले ये रिप्रेजेंट करता है बायोमास। मैंने आपको पहले समझाया था पैरामिड ऑफ नंबर में हम तो काउंट करते हैं इंडिविजुअल्स को, लेकिन पैरामिड ऑफ बायोमास में हम क्या लिखते हैं, mg पर मीटर स्क्वायर। तो ग्राम्स के हिसाब से हम वेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेट रिप्रेजेंट करने का मतलब बायोमास होता है। लेकिन ऊपर जाते जाते बायोमास बढ़ता जा रहा है, मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर ये इन्वर्टेड। तो ये हो गया अपराइट वाला, ये हो गया अपराइट वाला और ये हो गया इन्वर्टेड वाला। तो यहाँ पर कन्फर्म ये होता है कि ये इन्वर्टेड
पैरामिड है लेकिन बायोमास वाला। बस ये कॉन्सेप्ट के ऊपर है। यहाँ पर डेटा आपको डालना था डायग्राम में, आप इजीली क्वेश्चन को कर पाते। तो यहाँ पर क्या क्या है, पैरामिड ऑफ एनर्जी है, पैरामिड ऑफ एनर्जी नहीं है, पैरामिड ऑफ नंबर है, नंबर भी नहीं है, क्योंकि आप ग्राम में लिखा गया है तो ग्राम जो होता है वो क्या होता है, वो बायोमास। तो दैट मीन्स ये हो गया बायोमास, ये हो गया बायोमास, लेकिन दो है। अपराइट तो नहीं है क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया था अपराइट नहीं है। फिर क्या है, ये इन्वर्टेड है, जिसको इरेक्ट भी आप बोल सकते हो, इरेक्ट भी आप बोलो, इन्वर्टेड भी आप बोलो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना था। दैट इसका आंसर जो है दैट इज आंसर नंबर सी। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होते जब तक आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा होगा। विच इकोसिस्टम हैज़ मैक्सिमम बायोमास, ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जिसका बायोमास काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और लेक इकोसिस्टम। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम से सबसे ज़्यादा बायोमास जो होता है, मैक्सिमम बायोमास जो होता है, जो वेट आप निकालते हो, ड्राई वेट आप निकालते हो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स का, सबसे ज़्यादा किसका होता है आपको बोलना है, वो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बायोमास जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर फिर से एक कॉन्सेप्ट के ही ऊपर ये क्वेश्चन है, ना कि आप इसको याद करके जाओगे। इफ़ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर लेवल, ये प्रोड्यूसर हो गया, यहाँ पर 20 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है ट्रैप हो गई है। देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक, पीकॉक को कितनी एनर्जी मिलेगी इन द फॉलोइंग चेन के ऊपर। तो मतलब यहाँ पर आप कौन सा अप्लाई ला करोगे, आप बोलोगे सर 10% ला हम अप्लाई करेंगे। मतलब जितना भी एनर्जी आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर 10,000 1 लाख एनर्जी आ जाती है, ध्यान से समझो। अगर सन से प्लांट, ये मैंने यहाँ पर देखा, ये मैंने प्लांट बनाया यहाँ पर, ध्यान से देखो आप, यहाँ पर मैंने ये प्लांट बनाया, प्लांट, यहाँ पर मैंने प्लांट बना लिया, ठीक है, प्लांट जिसको प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं। यहाँ पर मैंने प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पर कंज्यूमर मैंने बनाया पहला प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पर भी मैंने कंज्यूमर बनाया सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ पर भी मैंने कंज्यूमर बनाया टर्शरी कंज्यूमर। याद रखना, हो गया। तो यहाँ पर इसको जो सन से एनर्जी मिलती है, सपोज ये कितना एनर्जी, सपोज प्लांट के पास 10,000 या आप बोल सकते हो 10,000 किलो जूल्स एनर्जी इसको मिलती है, ठीक है। अब जो पहले लेवल पे एनर्जी आती है वो इस प्लांट जितना भी है प्लांट के उसका 10% कितना हो गया, आप बोले इसका 10% जो हो गया, जो यहाँ पर आपने लिखा 1 लाख, इसका 10% क्या हो गया, आप बोलोगे 10,000। तो यहाँ पर 10% इसका आ गया 10,000, ठीक है। मतलब इतनी एनर्जी यहाँ पर आपको मिल जाती है। अरे बात समझ, ठीक है। अब उसका 10% फिर और आगे जाएगा, अब इसका 10% जो है इस लेवल पे आ जाएगा। मतलब क्या आएगा, यहाँ पर 1000 आ जाएगा, और ऊपर 10% और आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 100 आ जाएगा। अगर 4th लेवल होती फिर 100 का 10% आप बोलते 10 आ जाता। अगर 5th होता और इसका 10% आगे चला जाता, ठीक है, तो 0.10 आ जाता। तो इस तरीके से 10% लॉ जो होता है फ्लो ऑफ एनर्जी प्रोसेस होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये अप्लाई करो यहाँ पर। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पर प्लांट लिखा गया है, प्लांट आपने लिखा, हाँ सर प्लांट लिखा। प्लांट के ऊपर कौन डिपेंड है, आप लिखोगे माइस, फिर कौन है उसके ऊपर, एक फूड चेन इसने दी हुई है, ठीक है। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शरी कंज्यूमर है, और ऊपर आपने लिखा पीकॉक, ठीक है। अगर प्लांट के पास इफ 20 जूल्स ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर लेवल, अब क्वेश्चन है प्रोड्यूसर लेवल कौन है यहाँ पर, आप बोलोगे प्लांट, 20 जूल्स मिलता है। माइस को कितना मिलेगा, इसका 10%, इसका 10% कितना हो गया, 2 जूल्स मिलेगा माइस को। फिर उसका 10% मिलेगा स्नेक को, मतलब 0.2 जूल्स मिलेगा। फिर ऊपर पीकॉक को कितना मिलेगा, 0.02 जूल्स पीकॉक को मिलेगा, ठीक है। ऊपर अगर और कोई होता इसको 0.002 जूल्स, लेकिन हमें पीकॉक पे ही रुकना है क्योंकि ये बोल रहा है हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक एज फूड, आपको बोलना है 0.02 जूल, 0.02 जूल, इसका आंसर ए है। यहाँ पर और भी कुछ होता है, यहाँ पर अगर प्लांट के पास प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास और कोई एनर्जी होती, फॉर एग्जांपल 100 जूल्स होता 20 के बदले, तो उस हिसाब से फिर 10% आगे फॉरवर्ड करते हैं आप। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा दैट्स आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर जो है, प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी सीन इन, ठीक है। तो यहाँ पर प्लांट्स की प्रेजेंस, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स, तो डेफिनेटली अगर हम प्लांट्स बनाते हैं कुछ इस तरीके से, हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, इस तरीके से प्लांट्स हो जाते हैं जो वर्टिकल लेयर्स में होती हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट। ये किस में हमें देखने को मिलता है, वर्टिकल लेयर्स में हमें प्लांट्स को देखने को मिलता है। ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, क्या ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, सवाना,
ग्रासलैंड्स में ये कहाँ पर पाया जाता है, आपको बोलना है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। क्या पढ़ाया मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स मैंने बताया था। मैंने आपको बोला था एक ऐसा फॉरेस्ट जो कि वर्टिकल लेयर्स में होते हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स हमें देखने को मिलती है एक फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है। डिफरेंट वर्टिकल लेयर्स हमें देखने को मिलती है, वर्टिकल लेयर्स हमें देखने को मिलती है जो हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। आई होप ये सेशन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाकी होंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट का रिवीजन एक किस्म का आप कर रहे हो MCQs के थ्रू, जो मैं आपको सेशंस देकर आया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करेंगे। और दूसरा जो है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। और VLW एग्ज़ाम के लिए आप अब तैयार रहो, फाइनल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम इसका जो है टाइम पे ही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।